चंपक वन में बंसी कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी टूनी के साथ रहता था। टूनी का रंग सांवला था, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे। बंसी एक दर्जी था। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। धीरे धीरे टूनी बड़ी हो गई। एक दिन टुनटुनी की मौसी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, तेरी बेटी में तो सारे गुण हैं, पर इसका रंग इतना सांवला है कि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ मौसी, इसी बात का तो रोना है। अगर मेरी टूनी गोरी होती तो अब तक इसका ब्याह हो चुका होता। कई रिश्ते आए, पर इसका सांवला रंग देखकर सबने मना कर दिया। अब हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि दहेज देकर इसका ब्याह कर सकूं। खैर, आपकी नज़र में कोई होगा तो बताइएगा। मेरी टूनी बहुत अच्छी सिलाई करना जानती है। टूनी अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, तूने मुझे सांवला क्यों बनाया? इस दुनिया में सांवले की कोई इज्जत नहीं। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी टुनटुनी उसे बुलाती है। टूनी बेटा, ओ टूनी बेटा, कहाँ चली गई? मौसी के लिए चाय बनाकर तो ला। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मुखिया के बेटे का जन्मदिन था। मुखिया ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने यहाँ बुलाया था। सुनते हो जी, मुखिया के बेटे का जन्मदिन है, जाना तो पड़ेगा ही, वरना मुखिया गुस्सा हो जाएगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, सोच रही हूँ टूनी को वहीं भेज दूँ। वो अपनी सहेलियों के साथ चली जाएगी। टूनी, अरे ओ टूनी, इधर आ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ? बिटिया, मुखिया के बेटे जुगनू का जन्मदिन है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकती। ऐसा कर, तू अपनी सहेलियों के साथ चली जाना। ठीक है माँ, मैं चिंकी पिंकी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन मैं जुगनू को देने के लिए कौन सा उपहार ले जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। बिटिया, तुझे तो सिलाई बहुत अच्छी तरह से आती है। ऐसा कर, तू एक अच्छा सा ड्रेस जुगनू के लिए सिलकर ले जा। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी से ड्रेस सिलना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, जन्मदिन तो कल है, कल तक सिलकर तैयार हो जाएगा। टूनी दिन भर मेहनत करके सुंदर सा ड्रेस सिलकर जुगनू के लिए तैयार कर देती है और अगले दिन उसे लेकर जुगनू के घर जाती है। लेकिन अपने सांवले रंग की वजह से वो जुगनू को उपहार दे नहीं पाती। मैं ये ड्रेस चुपके से जुगनू जी के कमरे में रखकर चली जाती हूँ। अगर उन्होंने मेरे सांवले रंग को देख लिया तो खामखा गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती उनका जन्मदिन मेरी वजह से खराब हो। टूनी जैसे ही ड्रेस रखने के लिए जुगनू के कमरे में जाती है, जुगनू उसे देख लेता है। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मैं टूनी हूँ। मैंने आपको उपहार देने के लिए अपने हाथों से ये ड्रेस सिला था। अपने सांवले रंग की वजह से आपसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपके से ये ड्रेस रखकर जा रही थी। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मुखिया टूनी के घर आता है। भाई बंसी, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। ये तो मेरा सौभाग्य है मुखिया जी, जो मेरी बेटी आपके घर जाएगी। इस तरह टूनी की शादी धूमधाम से मुखिया के बेटे जुगनू से हो जाती है और टूनी अपने ससुराल चली जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। बहुत समय पहले सुंदरवन में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी रोती हुई घर आती है। मम्मी, दीदी ने मेरे पैसे छीन लिए, मुझे मेरा पैसा दिला दो। चिंकी, पहले मुझे तू ये बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब तू सुबह स्कूल गई थी मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। मम्मी, मैं आपको बताती हूँ, जब हम दोनों सुबह स्कूल जा रहे थे तब चिंकी को रास्ते में ये पैसा पड़ा हुआ मिला था। मैंने इससे बोला घर ले जाकर मम्मी को दे दो, तब ये टॉफी खरीदने जा रही थी, इसलिए मैंने इससे पैसे छीन लिए। कम वक्त, तुम लोग हर बात में झगड़ा करती हो। आगे से जब भी तुम लोगों को रास्ते में पैसा पड़ा हुआ मिले तो उसे किसी भिखारी को दे देना। ठीक है मम्मी।
चलो अब तुम दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़ो और चलकर भोजन करो। टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को रोटी और नमक खाने को देती है। मम्मी, मुझे ये रोटी और नमक नहीं खाना, मुझे सब्जी दो, तब मैं रोटी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं तेरे लिए सब्जी? मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो तुझे ये भी खाने को नहीं मिलेगा। चिंकी बिना भोजन किए ही वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रामू कबूतर घर आता है तो टुनटुनी उससे चिंकी की शिकायत करती है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? बच्चे कई दिनों से रोटी और नमक खाते खाते उब गए हैं। अब तो चिंकी ने भी खाना बंद कर दिया है। मैं भी कितना अभागा हूँ टुनटुनी, अपने बच्चों को 2 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। तभी चिंकी वहाँ आती है। चिंकी बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है आज तुमने भोजन नहीं किया। पापा, मुझसे रोटी और नमक नहीं खाया जाता। आप मेरे लिए जलेबी लेकर आना, फिर मैं रोटी खाऊंगी। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं कल तेरे लिए जलेबी ला दूंगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? बच्चों को कब तक तुम झूठी दिलासा देते रहोगे? बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, जैसे ही मुझे काम मिलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू अपने दोस्त गोलू कौवा के पास जाता है। भाई गोलू, अगर तेरे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बता, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे यार, तूने आने में देर कर दी। मैंने एक पक्षी को कल ही काम पर रख लिया। फिर कोई काम होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। तब तक ये कुछ रुपए रख ले और घर जा। गोलू अपने दोस्त रामू को कुछ रुपए देकर उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली टूनी उसके घर आती है। आजकल तूने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। ये ले मशरूम, मैंने मशरूम की खेती शुरू की है। सोचा इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगी और मशरूम भी दे दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू भी मशरूम की खेती करना शुरू कर दे, बहुत प्रॉफिट है इसमें। और तो और इसमें खेत की भी कोई जरूरत नहीं, तुम एक कमरे में मशरूम की खेती कर सकती हो। बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। टुनटुनी अपनी सहेली टूनी की बातों को मानकर मशरूम की खेती करना शुरू करती है। जल्दी ही उसके मशरूम तैयार हो जाते हैं। फिर टुनटुनी उसे तोड़कर बाजार में बेच देती है। अपनी पहली कमाई को देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो जी, मशरूम की पहली फसल बेचकर हमें कितनी कमाई हुई है। अपने गरीबी के दिन कट गए। हमारे बच्चों को अब रोटी और नमक खाना नहीं पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी मशरूम की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। भरतपुर के जंगल में सुंदर कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टुनटुनी अपने स्कूल से खुश होकर घर आती है। माँ, पिताजी, ये देखिए मेरा रिजल्ट। मैं 8वीं कक्षा में फर्स्ट आई हूँ। मेरी टीचर ने मुझसे कहा है कि मैं शहर के किसी अच्छे स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लूँ। पिताजी, आप मेरा एडमिशन शहर के स्कूल में करा देंगे ना? मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ और आप दोनों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया तेरा पढ़ना लिखना। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी एक मामूली दर्जी हैं। इनकी इतनी कमाई नहीं जो तुझे शहर में पढ़ा सके। अब घर का चूल्हा चौका संभालना सीख। ज्यादा पढ़ लिख गई तो तेरी शादी करने में हमें परेशानी होगी। तेरे पिता के पास दहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं जो तेरे लिए डॉक्टर इंजीनियर ढूंढेंगे। मैं तो कहती हूँ चूल्हा चौका के साथ साथ तू अपने पिता से दर्जी का काम भी सीख ले, तेरे काम आएगा। माँ, पिताजी ने तो कभी मुझे पढ़ने से नहीं रोका, फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अब ज्यादा मुझसे बहस मत कर, जाकर हाथ मुंह धो ले और भोजन कर ले। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अगले दिन से टुनटुनी का स्कूल जाना बंद कर देती है और उसे घर के काम काज में लगा देती है। सुन रे टुनटुनी, आज से घर का काम काज तुझे करना है। मैं अपनी सहेली रंगीली के घर जा रही हूँ, रात तक लौटूंगी। तब तक तू खाना बनाकर तैयार कर देना।
सुनते हो जी, कहाँ हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरी सहेली रंगीली के घर जाना है। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी घर का सारा कामकाज और सिलाई का काम सीख लेती है। मोहल्ले के कई पक्षी टुनटुनी से डिजाइनर कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। टूनी बहन, आपकी बिटिया इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है, जैसे लगता है बाजार से खरीद कर लाए हों। हाँ मीठी बहन, मैंने अपनी बिटिया को पढ़ाई के बाद सिलाई का काम सिखा दिया ताकि इसके जीवन में आगे काम आए। आपने बहुत अच्छा किया टूनी बहन। बेटी चाहे जितना पढ़ ले, उसे ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है। हाथ का हुनर रहेगा तो जिंदगी भर काम आएगा। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेली रंगीली कौवी के बेटे से टुनटुनी की शादी कर देती है। शादी के अगले ही दिन रंगीली कौवी टुनटुनी से कहती है, देखो बहू, मेरा बेटा मेरी एक नहीं सुनता। उसकी सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है। उसकी शराब और जुए की लत तुम्हें छुड़ानी है। ये अब क्या कह रही है माँ जी? आपने तो कहा था आपका बेटा लाखों में एक है। आपने मेरे माँ बाप से झूठ क्यों बोला? देखो बहू, मेरे बेटे में जो कमी है वो मैंने तुम्हें बता दी। उसके इसी कमी की वजह से मैंने तुझ जैसी गरीब से अपने बेटे की शादी की। माँ जी, ये तो धोखा है। मैं यहाँ भी एक पल नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। टुनटुनी गुस्से में अपने मायके चली जाती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। टुनटुनी इसे अपनी किस्मत मानकर किसी तरह ससुराल में रहने लगती है। आए दिन टुनटुनी का पति उसे बहुत पीटता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी एक बेटी की माँ बन जाती है। क्यों जी, तुम मुझे एक पैसा नहीं देते? मैं अपनी बिटिया को कैसे पालूं? दिन भर भूख से तड़पती रहती है। तुझे जो करना है कर ले। मेरे पास तेरी बेटी को पालने के लिए एक पैसा नहीं है। टुनटुनी को अपनी बेटी की भूख देखी नहीं जाती। वो सिलाई का काम शुरू कर देती है। दीदी, ये लो, मेरी बिटिया के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक सिल देना। हाँ बहन, मैं ऐसा फ्रॉक सिलूंगी कि आपकी बिटिया पहनकर गुड़िया लगेगी। बहन, इस फ्रॉक को सिलने के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मोहल्ले के पक्षियों के कपड़े सिलकर अपनी बेटी को पालने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।